Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is tenses, and in this tenses we will discuss only present indefinite tense. आज हम अपने इस लेक्चर में टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने लगे हैं और उसका एक्टिव प्लस पैसिव, यानी एक्टिव की फॉर्म्स में आपने उसे किस तरह से सॉल्व करना है और पैसिव की फॉर्म्स में आपने उसे किस तरह से सॉल्व करना है उसे डिस्कस करने लगे हैं। आपको बेटे पता होना चाहिए कि टेंसेस में से आपके पहले 5 मार्क्स कहाँ आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं। वो जो आपका ऑब्जेक्टिव का हिस्सा है उसमें आपके पास एक पोर्शन होता है जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। तो 1 मार्क तो आपका उस हिस्से में से आता है। दूसरा आपको बेटे पता है कि आपने ट्रांसलेट करना होता है किसमें, उर्दू से इंग्लिश के फॉर्म में, तो वो भी इसी टेंसेस का हिस्सा होता है। तो उसमें से भी आपका 5 नंबर, यानी 5 नंबर उधर, एक टेंस में से एक नंबर, 5 नंबर उधर, 5 नंबर इस हिस्से में और 5 नंबर एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में, यानी 15 मार्क्स आपके जस्ट इसी टेंसेस में से आते हैं। वो जो टेंस आपने 12 पढ़े हुए हैं जिसे अब हम रिवाइज भी करेंगे दोबारा से, तो उसी हिस्से में से आपके 15 मार्क्स लाजमी तौर पर आते हैं। और वैसे भी ये टेंसेस आपकी बेस बनाने के लिए बहुत बेहतर होते हैं ताकि आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर या फिर आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छे तरीके से आ सके या आप उसे इजीली कर सकें। तो ये 15 मार्क्स को एक्वायर किस तरह से करना है हम स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक टेंस को हम इस अपनी लेक्चर्स में डिस्कस किया करेंगे। तो पहला आज का टेंस है बेटे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और फर्स्टली मैं इसको एक्टिव के तौर पर डिस्कस करने लगा हूँ। जब हम इसके एक्टिव फॉर्म को डिस्कस कर लेंगे तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे पैसिव फॉर्म में। पहले हम कर रहे हैं एक्टिव फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ इंडेफिनिट से हमें पता चला, एक बात आप याद रखेंगे, प्रेजेंट तो हमें पता है कि वो प्रेजेंट फॉर्म है यानी मौजूदा बात कर रहा है। इनडेफिनेट की बात को इस तरह से याद करेंगे कि डेफिनेट ऐसी बात होती है जिसमें हम श्योरिटी से कह सकें, जिसके बारे में हमें यकीन हो किसी बात का। और इन एक ऐसा प्रीफिक्स है जिससे हमें पता चलता है कि नॉट श्योरिटी, अब उसके बारे में अब हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। किस चीज़ के बारे में, उसके मुतय्यन शुदा वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि असलम ख़त लिखता है, कब लिखता है नहीं पता, प्रेजेंट की किस सिचुएशन में लिखता है नहीं पता, यानी डेफिनेट नहीं है हम इसके बारे में। तो ऐसे टेंस को हम डेफिनेट कह देते होते हैं। तो इस बात को आप उर्दू की फॉर्म में भी देखेंगे, जैसा कि हम उर्दू में पहचान इसका सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मैं डिवाइड करने लगा हूँ बोर्ड को 2 हिस्सों में और यहाँ लिख देता हूँ उर्दू में पहचान। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में कुछ अल्फाज आते हैं जिससे हमने देखना होता है कि क्या ये कौन सा टेंस है। तो उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान इसकी ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अल्फाज ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, आते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ये अल्फाज आए करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मिसाल के तौर पर मैं पतंग उड़ाता हूँ, ये आ गया हमारे पास ता हूँ। दूसरा जुमला, नजमा चाय बनाती है, ये हो गया हमारे पास ती है का जुमला। अकबर सब्ज़ी बेचता है, ये हो गया हमारे पास ता है का जुमला। नंबर 4, घर का काम करती हूँ, ये हो गया हमारे पास टी हूँ का जुमला। और इसी तरह से नंबर 5, हम मैच खेलते हैं,
ये हो गया हमारे पास ते हैं का जुमला। यानी ऐसे सेंटेंसेस, इसको आप जब उर्दू में कन्वर्ट कर रहे होंगे, इसको जब आप उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो ये चंद एक अल्फाज आपको रहनुमाई करेंगे कि हमने किस टेंस को इस्तेमाल करना है इसमें आकर। यानी हमने ट्रांसलेट करते वक्त कैसे ध्यान रखना है, ये अल्फाज नज़र आ जाएंगे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करना है। ये तो सारी हो गई उर्दू की बात। उस साइड पे देख लेते हैं इंग्लिश की बात भी, और फिर हम इधर आकर इसे कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो लिखते हैं बच्चे, स्ट्रक्चर इन इंग्लिश या इंग्लिश में पहचान। इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होगा? हमें पता है कि इंग्लिश का हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पर मबनी होता है। इंग्लिश का सीक्वेंस ही यही है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। टेंसेस में चेंजेस कहाँ आएंगी? फॉर्म ऑफ वर्ब में आएंगी और हेल्पिंग वर्ब में आएंगी। ये दो बातें डिटरमाइन करवाएंगी या बताएंगी या डिनोमिनेट करवाएंगी कि ये कौन सा टेंस है। अदरवाइज सबका बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी यही कुछ होगा। तो देख लेते हैं पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात को। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और साथ ही मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एस और ई एस, जिससे मुराद ये है कि ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल से मुराद ये है कि किसी वर्ब के साथ तो एस आई एस का इजाफा होगा, किसी वर्ब के साथ एस आई एस का इजाफा नहीं होगा। किस किस के साथ होगा? ये सिर्फ 3 स्ट्रक्चर लिखकर आगे बयान कर देता हूँ कि किस किस के साथ होगा या किस किस के साथ नहीं होगा। ये सिंपल का सेंटेंस नेगेटिव का लिखने लगा हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और अब इसके साथ एस और ई एस का एडिशन नहीं होगा, वो इधर आ गया हमारे पास डू और डज के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव लिख देता हूँ। हमें पता है डू या डज को हम पहले लेके आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो मैंने भी ऐसा किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, ये सिंपल सेंटेंस था अफर्मेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस था और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। एक जो दूसरा जुमला भी होता है इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ वाला जुमला। तो उसमें सिंपल, चलें यहाँ लिख भी देता हूँ उसे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है? एज़ यूजुअल डू और डज स्टार्ट में, डू और डज सब्जेक्ट से पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उस जुमले के लिए जिसमें नेगेटिविटी भी है और साथ इंट्रोगेशन भी है, यानी सवाल भी किया जा रहा है, साथ साथ नेगेटिव की बात भी कर रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं एस या ई एस की बात को। एस या ई एस किसके साथ लगाना है? तो बच्चे उसे देख लेते हैं। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट वाहिद है, अकेला है, देन एक्सेप्ट आई, आई के अलावा, आई को हम ट्रीट कर लेते हैं प्लूरल की कैटेगरी में। वो जो हम अक्सर कहा करते हैं, एक ही बात को हम कह देते हैं, अकेला बंदा अपने आप को हम कहता है, तो उस तरह की कैटेगरी में उसे हम सिंगुलर कंसीडर नहीं करते। प्लूरल जैसा होता सिंगुलर है, लेकिन ट्रीट कर रहे होते हैं हम उसे प्लूरल की तरह से। तो ऐसा सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो आई के अलावा, उसके साथ आपने क्या करना है? ऐड एस और ई एस, या फिर यूज डू, यूज डज। यानी अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर इस वर्ब के साथ
एस या ई एस का इजाफा करना है। अगर ये वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है आई के अलावा, तो आपने इस वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। एस या ई एस का इजाफा सब्जेक्ट के साथ नहीं करना, एस या ई एस का इजाफा इस वर्ब के साथ करना है। देखना किसे है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है, एस या ई एस का इजाफा करना है। और अगर या इसी के साथ साथ दूसरी बात डज का इस्तेमाल करना है। अब डू के साथ ई एस लगा हुआ है, वो जो उधर था वही डू हमने डू के साथ ई एस यानी डज लगा दिया। कब? जब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, वाहिद है। तो दूसरी बात, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट जमा है, देयर विल बी नो एडिशन, कोई भी जमा नहीं होगा, उसमें कोई भी इजाफा नहीं होगा, यानी एस या ई एस नहीं लगेगा अगर क्या है वो प्लूरल है। तो अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आ जाता है कि एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। डिफरेंट फॉर्म से हमने कह दिया एस लगेगा या ई एस लगेगा, तो एस किसके साथ और ई एस किसके साथ, तो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ ई एस, यहाँ लिखने लगा हूँ सिंपल एस। तो ई एस लगेगा ऐसे अल्फाज के, ऐसे वर्ब के साथ दैट एंड, जो कि ख़त्म हो, दैट एंड्स ऑन लेटर्स, इन लेटर पर, किन पर? सी एच एस एस ओ, सी एच पर ख़त्म हो, एस एस पर ख़त्म हो, ओ एक्स, इस तरह के अल्फाज पर जो ख़त्म हो उनके साथ आपने ई एस लगाना है। एंड रिमेनिंग ऑल के साथ आपने एस लगाना है। जैसा कि एड्रेस, एड्रेसेस, जैसा कि गो, गोज़, ई एस लगा दिया। ईट, ईट्स, ई एस नहीं लगाते, लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिखा गो, अब इसके साथ ई एस लगाते हैं। एड्रेसेस, ई एस लगा दिया। अगर पहले से ई लगा हुआ है तो दोबारा ई लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी डबल ई फिर नहीं करेंगे। अगर कोई वर्ब ई पर ही ख़त्म हो जाता है, दोबारा से आप उसे ई एस लगाना चाहते हैं तो फिर दो बार लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। नाउन नहीं, आपने वर्ब देखना है, नाउन नहीं देखना, वर्ब देखना है। ईट, टी पे ख़त्म हो रहा है, मैंने एस लगा दिया। क्लियर है बात? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम अपनी इस मीटिंग को थोड़ी देर के लिए क्लोज भी कर देंगे, रोक भी देंगे। मैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पतंग, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस उड़ाना, वर्ब ऑफ द सेंटेंस ता हूँ से पता चला ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। मैं के लिए आई का वर्ड यूज़ होता है, तो ये लें बच्चे, मैंने इस पहली फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैंने लिख दिया आई। इसके बाद क्या लिखूँगा मैं? वर्ब फ्लाई होता है। अब फ्लाई के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर बेशक है लेकिन आई है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन आई है, तो प्लूरल जैसा ट्रीट करेंगे उसे। तो फ्लाई सिंपली आएगा, फ्लाइज नहीं आएगा। आई फ्लाई, ऑब्जेक्ट क्या है? काइट, तो ये मैंने लिख दिया आई फ्लाई काइट। नजमा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। चाय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बनाना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, और इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, टी है से पता चला। तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले नजमा। अब बनाना चाय के लिए हम मेक का वर्ड यूज़ करते हैं, तो मैंने मेक यूज़ कर दिया, नजमा मेक। ऑब्जेक्ट मैंने टी लगा दिया, और अब आ गया मैं एस या ई एस की बात पर। नजमा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। ई पे ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? वोवल साउंड है, एस लगा देंगे, तो मैंने वही एस का वर्ड लगा दिया, नजमा मेक्स टी। आए अगले सेंटेंस पर, अकबर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बेचना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ता है से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं हम बच्चे इसे। अकबर सेल मैंने लिखा और फिर मुझे पता चला ये सिंगुलर है, तो साथ ही मैंने एस का इजाफा कर दिया, अकबर सेल्स वेजिटेबल।
अगला सेंटेंस करने लगा हूँ और इसके लिए मैंने देखा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, घर का काम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, करना वर्ब और टी हूँ से पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो कन्वर्ट किया मैंने, आई का वर्ड यूज़ किया, मैंने लिख दिया आई। करना डू, अब आई सिंगुलर है लेकिन हैव प्लूरल कंसीडर होने वाला तो डज नहीं यूज़ कर सकते, तो मैंने लिखा आई डू होमवर्क, घर का काम होमवर्क, आई डू। जी, मैंने इसे कन्वर्ट करना चाहा। मेरे पास वी जो है ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, मैच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, खेलना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ता है ते हैं से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्लूरल फॉर्म है, तो इसे भी कन्वर्ट कर देता हूँ वी। खेलना प्ले, प्लेज लगाऊंगा क्या अब मैं? नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। वी प्ले मैच, हम मैच खेलते हैं। बाकी किसी की जगह नहीं थी इंटेरोगेटिव नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने की, यहाँ हमारे पास जगह मौजूद है तो इसी को ही मैं कन्वर्ट कर देता हूँ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। तो नेगेटिव करने लगा हूँ, मैं लिखने लगा हूँ वी, प्लूरल है, डू आएगा डज आएगा? डू। वी डू नॉट प्ले मैच, डू वी प्ले मैच, डू वी नॉट प्ले मैच।